आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवकल समीकरण क्या होती है। अवकल समीकरण में क्या होता है, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेता हूँ y, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और इसके जो डेरिवेटिव हैं जैसे dy अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव हो गए, ट्रिपल डेरिवेटिव हो गए। अगर ये विद्यमान हो किसी समीकरण में तो वो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। तो ऐसे समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर व स्वतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो वो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वस टू ई की पावर एक्स, ये क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण कहलाएगी। ऐसे ही क्या हो गया, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये भी क्या है, एक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण क्या दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ऑर्डिनरी मतलब साधारण, एक होती है पार्शियल आंशिक अवकल समीकरण। तो फर्स्ट जो है वो है साधारण अवकल समीकरण। अगर किसी भी अवकल समीकरण में केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या एक ही स्वतंत्र चर हो तो वो क्या कहलाती है, साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वस टू ई की पावर x। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y, और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो ये क्या कहलाएगी, साधारण अवकल समीकरण कहलाएगी। अगर स्वतंत्र चर एक से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाती है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है, पार्शियल। तो ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर एक से अधिक हो वो क्या कहलाती है, आंशिक अवकल समीकरण। जैसे एग्जांपल डी डेल 3t अपॉन डेल जेड क्यूब प्लस डेल 3t अपॉन डेल जेड डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल 3t अपॉन डेल वाई क्यूब प्लस डेल 3t अपॉन डेल एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहले z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में है, y के रिस्पेक्ट में। तो कितने वेरिएबल हैं, तीन है यहाँ पे, एक्स वाई और z। तो एक से ज़्यादा अगर स्वतंत्र चर होंगे तो वो क्या कहलाएगी, पार्शियल कहलाएगी। ऐसी सेकंड जो एग्जांपल है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये क्या कहलाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, आंशिक अवकल समीकरण। नेक्स्ट है कि साधारण अवकल समीकरण है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है रेखिक और एक होती है अरेखिक। तो रेखिक अवकल समीकरण क्या होता है कि ऐसी अवकल समीकरण, तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि परतंत्र चर की घात एक होनी हो। परतंत्र चर जैसे y, ठीक है, y लेके चलेंगे, इंडिपेंडेंट वो x स्वतंत्र चर x लेके चलेंगे। इसमें पहली कंडीशन है कि परतंत्र चर की घात एक होनी चाहिए। सेकंड है कि परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक बार अवकलज विद्यमान हो, तथा परतंत्र चर और उसके अवकलज का गुणा विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी घात एक होनी चाहिए। सेकंड है कि दोनों के जो डेरिवेटिव हैं, सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लिकेशन में नहीं होनी चाहिए। जैसे डी एग्जांपल दे रखा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इक्वस टू ई की पावर एक्स। यहाँ पे देखो पहली जो कंडीशन है y की पावर एक है। सेकंड है कि उसका डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स, उसकी पूरे की घात एक होनी चाहिए, ठीक है। अभी डी वाई अपॉन डी एक्स उस पूरे की पावर वन है तो घात एक होनी चाहिए। इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे नहीं है तो मतलब ये क्या है, रेखिक अवकल समीकरण। सेकंड जो दे रखा है कि y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इक्वस टू जीरो। तो पहले क्या कंडीशन है कि y की पावर कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो यहाँ पे y है ही नहीं, ठीक है, y की पावर जीरो है तो ये वैसे भी नहीं है। और क्या देख सकते हो कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव क्या है, दोनों मल्टीपल के रूप में है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए अरेखिक समीकरण है। नेक्स्ट है कि अरेखिक अवकल समीकरण जो रेखिक नहीं हो वो अरेखिक। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे दे रखा है कि y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स, यहाँ पे क्या y की पावर, तो फर्स्ट जो कंडीशन है डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर वन नहीं है तो वही बात खत्म हो गई। नेक्स्ट चलते हैं अवकल समीकरण की कोटि, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी अवकल समीकरण में परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अधिकतम कितनी बार अवकलज होता है वह क्या कहलाती है, उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। नेक्स्ट है कि घात क्या होती है, डिग्री की। अवकल समीकरण का अवकलज के संदर्भ में परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के बाद, मतलब मुझे क्या बनाना है उसको
अगर पावर 1/3 2/3 है तो मुझे उसको क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। फिर उसकी कोटि देखनी है तो वही उसकी क्या कहलाती है, घातांक कहलाती है, उसकी घात कहलाती है। एक्सरसाइज में हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कोटि और घात कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अवकल समीकरण को सॉल्व 3 प्रकार के इसके सॉल्यूशन होते हैं। पहला है जनरल सॉल्यूशन, दूसरा है पर्टिकुलर विशेष सॉल्यूशन, तीसरा है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो फर्स्ट है जनरल सॉल्यूशन। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही उसके पास क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप की जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगी। तो अवकल समीकरण के हल में यदि उसकी कोटि के बराबर अचर स्वेच्छ अचर विद्यमान हो तो क्या कहलाती है, उस समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। व्यापक हल को हम पूर्ण समाकलन भी कहते हैं और पूर्ण परवक भी कहते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल। सेकंड है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर उन कांस्टेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, कोई कंडीशन अगर दी हुई हो तो वो क्या कहलाता है, विशेष हल कहलाता है। व्यापक हल में प्राप्त स्वेच्छ चरों के किसी मान में प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त हल क्या कहलाता है, विशेष हल कहलाता है। विचित्र हल जो न तो व्यापक होते हैं और न विचित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विचित्र सॉल्यूशन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल कि ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालते हैं, कोटि और घात। ऑर्डर और डिग्री पे कुछ एग्जाम्पल लगा लेते हैं। इसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल है कि मुझे इस समीकरण के ऑर्डर और डिग्री देखने की इक्वेशन दी हुई है d2y/dx² इक्वल्स टू √1 + dy/dx। तो ऑर्डर क्या होता है कि जो डेरिवेटिव होता है उसकी हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे क्या है, जो डेरिवेटिव है वो है d2y/dx²। तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि d2y/dx² हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। फिर है डिग्री। डिग्री क्या होती है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, बट कंडीशन साथ में है कि वो फ्री फ्रॉम रेडिकल होने चाहिए सारे। तो यहाँ पे क्या है कि √1 + dy/dx है, तो मतलब 1 + dy/dx की पावर हाफ। तो मुझे क्या करना है, इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल करना है। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल करूँगा तो क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, d2y/dx² पूरे की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + dy/dx। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया। तो अब मुझे देखना है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, d2y/dx²। इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, 2 है। तो ऑर्डर और डिग्री क्या हो गई यहाँ पे, 2 हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि d2y/dx² इक्वल्स टू 1 + dy/dx का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर है 3/2। तो ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, d2y/dx²। तो मतलब ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। डिग्री क्या होती है कि पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, कंडीशन साथ में है कि वो फ्री फ्रॉम रेडिकल होने चाहिए। तो यहाँ पे फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं है, मतलब पावर पूर्ण में कितने 3/2 है, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करता हूँ, मैं दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा, d2y/dx² की पावर 2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बचेगी, पावर 3। तो फ्री फ्रॉम रेडिकल हो गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अभी भी क्या है, d2y/dx² है। इस पूरे की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो ऑर्डर और डिग्री दोनों क्या होगी, 2 हो गई। ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ लगा लेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, जो मेन चैप्टर है उसमें फर्स्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जनरल फॉर्म, व्यापक फॉर्म क्या होती है, वो है dy/dx का इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ xy अपॉन में फाई ऑफ xy। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ऑफ xy dy इक्वल्स टू f ऑफ xy। तो ये जो है वो क्या कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की व्यापक फॉर्म है। इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, जिसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है चरों का पृथक्करण। ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब y वाले टर्म को y वाले के साथ और x वाली टर्म को x वाले के साथ। तो प्रथम विधि में प्रत्येक चर के फलन को अलग अलग करते हुए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो एग्जांपल है कि 1 + x² dy इक्वल्स टू 1 + y² dx। तो मैं क्या करता हूँ, चरों का अलग अलग पृथक्करण करता हूँ। मतलब x वाले टर्म के साथ x वाली, तो dx के साथ x वाले आएंगे वेरिएबल, और y के साथ क्या जाएंगे, y वाले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy/1 + y² और dx/1 + x² आ जाएगा। दोनों तरफ क्या कर दूंगा, मैं समाकलन कर दूंगा। तो समाकलन करूंगा तो ये क्या होता है, 1/1 + x² का समाकलन क्या होता था, tan 1x। तो फिर y की टर्म में है तो tan 1y, और ये tan 1x। कांस्टेंट मैंने tan 1c ले लिया।
तो इधर से क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू c। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। तो x वाली टर्म x वाले के साथ, y वाली टर्म y वाले के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर y प्लस 1 cos x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस y sin x dy। तो x वाली टर्म x वाले के साथ, तो ये क्या आ गया, cos x dx अपॉन ये sin x इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर e की पावर y माइनस 1 है वो किधर जाएगा, राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो y वाली टर्म y वाले के साथ और x वाली टर्म x वाले के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो cos x अपॉन sin x क्या बनेगा, cot x बन गया, इक्वल टू e की पावर माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 dy। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। अब और सेकंड वाले इंटीग्रेट में मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि e की पावर y डी प्लस 1 इक्वल टू क्या है, t है। तो e की पावर y dy इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इधर इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आ जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन आ गया log sin x, और ये क्या बन गया, माइनस का dt अपॉन t बन गया। तो log sin x इक्वल टू log t आ गया, माइनस का, प्लस का log c आ गया। log sin x प्लस इसको अगर इधर लाता हूँ t की वैल्यू कितनी, e की पावर y प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में log e की पावर y प्लस 1 और इक्वल टू क्या आ गया, log c। अब log की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, log a प्लस log b क्या होता है, log a b, दोनों का मल्टीपल आ गया, log से log हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, sin x e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू c। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे में क्या करता हूँ, एक एग्जांपल और, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, e की पावर x e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। तो ये क्या बन गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, e की पावर x अपॉन e की पावर y लिख सकता हूँ, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर y लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करूँगा तो e की पावर y तो इधर डी वाई के साथ चला जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा x वाली टर्म के साथ। तो क्या आ गया, e की पावर y डी वाई इक्वल टू e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन करने पर सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा। ऐसे एग्जांपल नंबर 5 है कि y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। चरों का पृथक्करण करता हूँ तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स डी वाई वाई माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई वाली टर्म वाई वाले के साथ, तो यहाँ पे वाई को सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा, वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 आ गई। दोनों तरफ समाकलन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। इधर से y कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन वाई 1 माइनस का ए वाई। इसको क्या करता हूँ मैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन में x प्लस ए इक्वल्स टू टी मान लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये डी टी अपॉन टी आ जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करूँगा तो आंशिक भिन्न के a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए वाई, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन वाई प्लस का डी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई। इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा, log t इक्वल्स टू log y माइनस का log 1 माइनस ए वाई प्लस का log c। तो ये कितना आ गया, log t की जगह वैल्यू पुट कर दूँगा x प्लस ए, ये कितना आ गया, log cy अपॉन 1 माइनस ए वाई। तो x प्लस ए इक्वल्स टू क्या आ गया, cy अपॉन 1 माइनस ए वाई, आंसर आ गया। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लूँगा। अब इसमें क्या है, ये नेक्स्ट टाइप है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो मुझे क्या, ये फॉर्म है कि फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल दिया हो, तो मुझे क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को कोई कांस्टेंट मानना है। तो एक्स प्लस वाई को क्या मान लूँगा मैं, वी मान लूँगा। अवकलन करूँ तो कितना आएगा, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। सॉल्व करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट करूँगा तो वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 ए अपॉन वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा।
इसको सॉल्व करके वाई वाली टर्म वाई वाले के साथ, एक्स वाली टर्म एक्स वाले के साथ सॉल्व करूँगा। उसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी एक्स। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वस टू डी एक्स। सॉल्व करूँ तो ये क्या बन गया, 1 डी वी माइनस का ए स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वस टू डी एक्स। तो ये डी वी का इंटीग्रेशन वी हो गया, ये कितना आ गया ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स वी अपॉन ए आ गया इंटीग्रेट करने पर इक्वस टू एक्स प्लस सी। वी का मान कितना था, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं आगे वाले सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लूँगा।